हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है और यहाँ पर भी आपने पढ़ लिया है कि ये वीडियो किस रिगार्डिंग रहने वाला है। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि सर जीएसटी में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ही वो था जिसने आपको बहुत बार कहा था कि आप जीएसटी पढ़ के जाइए, और इवन फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ लेक्चर्स भी डाले थे। तो आपको याद होगा, बट स्टूडेंट्स ने कहा कि सर कोई नहीं करवा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं पढ़ के गए। बट हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे और जिन्होंने हमारी बात को माना, वो आज उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स सिलेक्ट भी हुए हैं। क्योंकि आपने लास्ट टाइम नोटिस किया होगा जीएसटी में ऑन एन एवरेज 7 से 10 क्वेश्चन जीएसटी के रहे थे। 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको जीएसटी के पेपर में, जीएसटी के सब्जेक्ट के आपको पेपर में देखने को मिले थे। जैसा कि जेवीएनएल के पेपर की मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, और यही ट्रेंड हर पेपर में अब देखा जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का पीएसयू एग्जाम हो या स्टेट लेवल के कोई कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम्स हो, वहां पर जीएसटी जहाँ के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। उसका एक कारण भी है, जीएसटी गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है। और आप देखेंगे कोई भी सरकारी महकमा हो, उसको सर्विसेज में डील करना पड़ता है, उसको गुड्स में डील करना पड़ता है। चाहे पीडब्ल्यूडी देखेंगे आप, वो आप मटेरियल मंगवाता है, वो सर्विस लगाता है, वहां पे जीएसटी का रहता है। अगर आप बैंकिंग के सेक्टर में देखेंगे, वहां पर भी जीएसटी का रोल रहता है सर्विसेज के फील्ड में। तो हर जगह या तो सर्विस है या गुड्स है, तो जीएसटी की नॉलेज होना कंपलसरी ही है आज की डेट में। सर, ये तो आपने समझा दिया कि जीएसटी की नॉलेज होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर फील्ड में गुड्स है या सर्विस है तो उस पर लगने वाला टैक्स भी है। ठीक है। पर अब कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, अब मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चाहे आप हमारे साथ पढ़ते हैं चाहे कहीं भी पढ़ते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। हालांकि आप सभी को मालूम होगा कि मैं जीएसटी में लगभग लगभग 6 साल, जब जीएसटी आया भी नहीं था तब से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे कुछ आपने सेशंस के फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। क्योंकि जीएसटी में मैंने डिटेल में काम किया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ से एग्जामिनर पूछ भी सकता है आपसे। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जीएसटी में, जीएसटी का इंट्रोडक्शन जिसे मैं बोलता हूँ, जीएसटी में जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन है, जीएसटी इंट्रोडक्शन, ये आपको बहुत ढंग से करके जाना है। क्योंकि देखिए, जहां पर मान लीजिए कोई इजी पेपर भी आता है, इजी पेपर का मतलब जहां पे जीएसटी बहुत डीप में नहीं जाते, जेविनल में ऐसा नहीं होगा, जेविनल में डीप में जाते हैं, तो वहां पर जीएसटी इंट्रोडक्शन की अपने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसमें आप उसकी हिस्ट्री, अब हिस्ट्री मतलब पुराने जो टैक्सेस थे, रीजंस क्यों आया जीएसटी में, आपका संविधान क्या है, हिस्ट्री, इसके फंडामेंटल्स, इसके बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको पढ़ के जाने हैं, ये आपको ध्यान रखना, और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसका रिलेशन। तो वो सब चीजें आपको पढ़ के जानी कंपलसरी हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। हिस्ट्री हो गई, फंडामेंटल हो गए, बेनिफिट हो गए और इसके फीचर्स हो गए। ठीक है जी, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ के कंपल्सरीली जानी है। अच्छा सर, ये आपको यहाँ से एक क्वेश्चन, तो एक या दो क्वेश्चन आपको कंपल्सरी यहाँ से देखने को हमेशा मिलेंगे जहां पर भी जीएसटी आएगा। उसके बाद आपको जो सेकंड जो चैप्टर रहता है, दैट इज इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन भी मैं बताऊं आपको, देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है कि कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको मैं आपको जरूर एग्जाम में बताऊंगा मैं आपको। इवन आप देखेंगे कि अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ, वहां पर डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली गई थी। ठीक है। तो आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। अच्छा सर, तो डेफिनेशन का हो जाएगा, उसके बाद रहेगा आपका चैप्टर सप्लाई वाला। सप्लाई वाला चैप्टर है, इसको आपको ढंग से करना है, जिसमें आपको सेक्शन 7, सेक्शन 8, ये आपको ढंग से करके जाने हैं। देखिए, सेक्शन 7 डायरेक्ट सप्लाई का है, और सेक्शन 8, ये दोनों सेक्शन आप इंपॉर्टेंट लग लीजिए, और सेक्शन 8 को तो आप डबल स्टार कीजिए। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, इसको डबल स्टार करिए, ये आएगा आएगा आएगा। इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत स्पेशल सेक्शन है ये। पहले सर्विस टैक्स में भी बहुत स्पेशल हुआ करता था, और जीएसटी में तो ये स्पेशल है ही है। और आने वाले टाइम में बता दूं मैं आपको, हम लोग जब भी प्रैक्टिकल सेशंस देते थे, जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज में सेशंस दे के आते थे, हम इस सेक्शन के लिए अवेयर करते थे। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा हुआ है।
इस सेक्शन पे हमने इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे व्यापारियों के, बिजनेसमैन के, सर्विस क्लास के केस इसी केस में खुलने वाले हैं, और ये जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इसके पीछे रीजन क्या है। सेक्शन 7 बेसिक सेक्शन है सप्लाई का, ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, पर सेक्शन 8 डबल इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा सर, इसके बाद देखिए, ये चैप्टर मैं इतना ही बोलूंगा। इसके बाद देखिए आपको आगे पढ़ना पड़ता है सेक्शन 9, सेक्शन 10, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 में देखिए आपके कुछ चीजें जैसे पेट्रोकेमिकल्स वगैरह हैं, उनको जीएसटी के बाहर, कुछ को रखा गया है कुछ को नहीं रखा। जैसे पेट्रोल डीजल आज जीएसटी से बाहर है, पर फ्यूचर में जीएसटी में लाया जाएगा। ठीक है, किन किन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया उसके बारे में, जीएसटी के रेट्स क्या होंगे, मैक्सिमम रेट लिखा हुआ है कि 20% मैक्सिमम जीएसटी का रेट रहेगा, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। ऐसी बातें सेक्शन 9 में लिखी हुई है। सेक्शन 10 देखिए, हमें तो क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट भी याद है, डिटेल में आप जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछिए, मैंने आपको इनवाइट भी किया था, आइए ऐप में जो दिल में आए क्वेश्चन पूछिए। सेक्शन 10 जहाँ पे आपको देखिए कंपोजिशन के बारे में को मिलेगा। अब ये कंपोजिशन क्या है ये तो हम अपनी क्लास में बात करेंगे, तो ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख रहा हूँ, और जो चीज़ें नहीं पढ़नी मैं साफ मना कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है सेक्शन 11। अब ये सेक्शन जो 11 है ना बेटे, ये आपके एग्जाम, इसको आपको पढ़ना है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो आपके सीए लेवल पे तो काम की आती हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम की नहीं होने वाली है, तो इसलिए मैं इसको स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं। अब देखिए आपके पास आता है सेक्शन, शायद 6 आएगा ना, सेक्शन 12, 13 और 14। ये जो सेक्शन है ना बेटा, इसका आपको एक नॉलेज तो चाहिए। देखिए पिछली बार जेवीएनएल के टाइम पे यहां से क्वेश्चन नहीं आया था, जेवीएनएल के टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, पर जेवीएनएल में बहुत शरारती दिमाग लगाया था, करने को उसको आ सकता है। तो इसको आपको पढ़ के जाना है बेसिक तौर पर, डिटेल में तो आप उलझ जाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा। हालांकि मैं इसको करवाने की इस बार कोशिश करूंगा, पिछली बार मैंने भी छोड़ा था। उसके पीछे रीजन ये था कि आप लोगों ने इतना प्रेशर कर दिया कि ये नहीं आता नहीं आता नहीं आता, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया मैं, कि शायद कहीं मैं बच्चों के साथ गलत ना कर दूं। होता है ना, कम से कम कि मैं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इतना ना पढ़ा दूं कि वो आया नहीं तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा, बट इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है। अच्छा सेक्शन नंबर, सॉरी, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 15, ये आपको करके जाना है, दैट इज फॉर वैल्यूएशन। ये करके जाना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, सेक्शन आपको करना है सेक्शन नंबर 16, 17, ये आपको करके जाना है बेटा। देखिए सेक्शन नंबर जो 18 है, सेक्शन नंबर जो 19 है, सेक्शन नंबर जो 20 है, ये आप नहीं करके जाएंगे, सिर्फ बेसिक पढ़ के चले जाएंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, देख, ठीक है। अच्छा सर, सेक्शन 16 और 17 जरूर पढ़ के जाइएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए सेक्शन नंबर, हालांकि इसमें भी सोच समझ के पढ़ना है, ऐसे नहीं है सारा पढ़ने जाएंगे, ठीक है। कहीं सीए के क्लासेस लगाने बैठ जाए तो इतना भी नहीं है, वो तो आपको फिर 3-3 घंटे की क्लास में ले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, और फिर भी आपके काम की बात उसमें आए ना आए। उसके बाद देखिए सेक्शन नंबर 22 आपको पढ़ना है। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है। इसमें तो मैं आपको कहूँगा बहुत सारी चीज़ें, देखिए 22, मैं लिख देता हूँ, 22, 23, 24 और 25 और 26 सेक्शन तक इतना पढ़ लीजिए। इसके आगे के सेक्शन पढ़ने का आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, और इसमें भी मोटी मोटी बातें पढ़ाऊंगे अपने, सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओनली, इंपॉर्टेंट। बेटा पिछली बार क्वेश्चन, अब आप कहेंगे सर यहाँ से आए थे, मैं बता देता हूँ आपको, ये 3 सेक्शन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, इसको पढ़ना ही चाहिए। इन 2 सेक्शन से क्वेश्चन आ गया पिछली बार, उसने पूछा। अच्छा इनमें से मैंने आपको कहा कि नहीं पूछा उसने, ये सेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है वैल्यूएशन का, मैं आपको बताता हूँ, ओनली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इसमें से जो आपके कंपटीशन में आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ठीक है, ये आपको करके जाना है। मैं इसीलिए आज जीएसटी पे क्योंकि बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मैं खुद से तैयारी करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आप खुद से क्या तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद आता है आपका इनवॉइसिंग वाला चैप्टर।
उसके बाद आपको कौन सा पॉइंट था वो, उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 31 से बेटा आपको आ जाता है। मैं सेक्शन, अब चलो इस सेक्शन की जगह मैं सीधा डायरेक्ट बात लिखने लग जाता हूँ क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आपको इनवॉइस वाला चैप्टर में देखिए, इनवॉइसिंग में आपको क्या करनी है, इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए आपको इनवॉइस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ई वे बिल के बारे में लिख देता हूँ इनवॉइस। इसके बाद आपको मैं लिख देता हूँ क्रेडिट नोट, ठीक है। उसके बाद डेबिट नोट। बेटा ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इनवॉइस हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, इसके बाद एडवांसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है रिफंड नोट, ये आपको पता होना चाहिए। इनवॉइसिंग अपने आप में स्टार है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। और एक ई वे बिल, ई वे बिल ये आपको पढ़ना है, ठीक है, हम इसको करेंगे नो डाउट। अच्छा, इसके बाद देखिए, क्योंकि इस बार हम रिस्क नहीं लेंगे बेटा, आपको भी पता है अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो इट मीन्स 14 नंबर, ठीक है। 60 में से 7 क्वेश्चन इट मीन्स लगभग लगभग 12-15% पेपर, और ये तो हार और जीत डिसाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, 11वां पॉइंट जब मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे आपका देखिए, अब ये आपने चैप्टर कर लिया है मेरे साथ, है ना, मान लीजिए अभी। फिर इसके बाद आता है रिटर्न वाला चैप्टर। रिटर्न में आपको इतना पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिटर्न, कब कब फाइल करनी है, कब कब फाइल करनी जरूरी है, और इसकी पेनल्टीज, पेनल्टीज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना कर लीजिए बस, बहुत है, हालांकि इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो हमें करना है ना, 12वां पॉइंट, 12वां पॉइंट करना है हमें। देखिए कुल मिला के आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनवॉइस आ गया, रिटर्न भी आ गई। अच्छा, इसके बाद आपको एक रिकॉर्ड वाला चैप्टर करना है, हालांकि ये रिटर्न से ऊपर आना चाहिए था, मैंने नीचे लिख रहा हूँ, भूल गया था बीच में मैं। रिकॉर्ड्स का आपको सेक्शन 35 और 36 करना है, वो हम कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड वाला चैप्टर करना है आपको। फिर आपको करना है इसके बाद 30 नंबर पॉइंट्स। यहाँ पे आपको बेटा इंटरेस्ट वाली जो पेनल्टीज है ना, यहाँ पे आपको सेक्शन देखिए 49 और 50, इंटरेस्ट वाला कहानी करनी है, 49 और 50, 49 और 50, ठीक है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली करके जाना है, सेक्शन नंबर 49 और सेक्शन नंबर 50। तो ये तो हो गया बेटा। देखिए जीएसटी तो वैसे आगे तक है, जीएसटी तो आगे तक जाके करना पड़ता है हमें, बट यहाँ पर हमारा काम हो जाता है मोर और लेस, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा मतलब अब मैं मिसलेनियस बना रहा हूँ जो आपके लिए करना है आपको। ये सारी कहानी जब आप मुझसे कर लेते हैं, इसके बाद देखिए कुछ क्या चीज़ें चाहिए हमें, कुछ आपको ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ आपको ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन संभाल के रखनी है कि ऑडिट किस किस तरह का हो सकता है, कब तक हो सकता है। अच्छा, आप अब ऑडिट भी कर लेंगे हमारे साथ में कि हाँ सर ये ऑडिट वाली कहानी भी हो गई। इसके बाद देखिए आपको कुछ क्या करना है, कुछ आईजीएसटी के बारे में, कुछ आईजीएसटी, ये पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, अब ये करवाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आईजीएसटी एक्ट तो मैं भी करवाने का आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं आपको ले गया, आप जिंदा वापस तो नहीं आने वाले, ठीक है। हालांकि मेरा मेरा आईजीएसटी एक्ट बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए तो मैं बहुत, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, अगर वो हमें नहीं आता होगा तो हम जीएसटी कुछ भी नहीं आता एज ए प्रोफेशनल। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आज भी 90% चार्टर्ड्स को भी आईजीएसटी एक्ट नहीं आता है, और मैंने भी इसीलिए किया था बिकॉज दैट टाइम ये मेरे लिए नेसेसिटी थी, मुझे इसको करवाना था। बट उसके बाद क्या हुआ कि ये हमने नहीं करवाया, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी आप सभी को, तो इसीलिए आईजीएसटी एक्ट आपको करके जाना है। जब मैं आपसे बात करता हूँ आगे, आईजीएसटी का बेसिक आपको करके जाना है, बेसिक आईजीएसटी का आपको बेसिक करके जाना है, ठीक है जी। अच्छा सर, तो ये सब चीज़ें जब आप कर देंगे तो आपको एक बात समझ लेनी है, इसके बाद आपको क्या करना है, 7 क्वेश्चन आपके
श्योर शॉट है कि आपके हो जाएंगे। 7 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, 10 तो नहीं लूंगा मैं। 7 क्वेश्चंस आपके कम से कम इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इट मीन्स आपका ये सारा का सारा क्या होगा, सारा पेपर आप श्योर शॉट कर लेंगे, इतना अगर आप पढ़ लेंगे। तो मैं ये डेफिनेटली ट्राई कर रहा हूँ कि आपके लिए ये बेस्ट से बेस्ट, जितने क्वेश्चन पूछने हैं आप मुझसे पूछिए, नो डाउट। और सारी आपको क्या कहते हैं हेल्प की जाएगी। और इसी के साथ मैंने क्या क्या आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो हम अपनी ऐप पे करेंगे। कंटेंट में इसका, क्योंकि देखिए पुराना कंटेंट तो डाला हुआ है जो कि मैंने आपको बताया, अब मैं नया कंटेंट आपके लिए जल्दी से रिकॉर्ड कर दूंगा और उसको आप लगाइएगा, कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसी के साथ अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी वीडियो अगर अच्छा लगे या सजेशंस हो तो आप मुझे ज़रूर से बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ साथ शेयर का बटन भी आपके सामने होता है, उसको भी ज़रूर से प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।